की फ्रेम एक ऐसे सोने की माइन है जिसको जितना यूज करने आ गया वो उसमें से उतना सोना निकाल सकता है। एंड यहाँ सोना मीन्स आपके वीडियोस की क्वालिटी है। सो की फ्रेम का यूज सिर्फ हिलाने के लिए नहीं होता है। हिलाना मीन्स मोशन। की फ्रेम बहुत टाइप का होता है, तो पहले मैं बेसिक की फ्रेम बताऊंगा, उसके बाद एडवांस की फ्रेमिंग करूंगा, जैसे लीनियर, बेजियर, होल्ड, ये सब। ओके, तो बेसिक से की फ्रेम क्या होता है? तो की फ्रेम एक इम्पोर्टेंट फ्रेम को बोलते हैं जिसको किसी दो पॉइंट के बीच के फ्रेम में किए गए चेंजेस को की फ्रेम बोलते हैं। तो कितने टाइप के चेंजेस हो सकते हैं? जैसे होता है ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो उसी प्रकार से की फ्रेम का कितना एंड कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक में आप ट्रांजिशन, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, ऑपेसिटी, ऑडियो गेन, लॉस, इन सभी जगह पे की फ्रेमिंग कर सकते हैं। मैं इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप ये समझिए कि की फ्रेमिंग में आपको पाथ की स्पीड को टाइम के अपोजिट लेकर चलना होगा। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और टाइम बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी। जैसे कि अगर एक फ्रेम में कोई चीज यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी हो। तो अगर टाइम बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और टाइम कम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यह दोनों अपोजिट में वर्क करेगा। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि की फ्रेमिंग हमेशा स्टार्ट टू एंड एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस पे वर्क करता है। बस इसको अभी छोड़िए, ये अभी समझ नहीं आएगा, आगे बताएंगे इसे। तो देखिए, ये सभी काम की फ्रेम से हो सकता है। चलते हैं मेन टॉपिक पे अपने। पोजीशन एंड स्केलिंग क्या होता है? तो दायां बायां, ऊपर नीचे और अंदर बाहर, मतलब लेफ्ट राइट और अप डाउन, यह होता है पोजीशन का मतलब। एंड जूम इन एंड जूम आउट यानी अंदर बाहर, ये होता है स्केलिंग का मतलब। एकदम देसी लैंग्वेज में समझना है, लेकिन एडिटिंग के वर्ड को भी ध्यान में रखना है, ठीक है? तो किसी भी चीज को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है तो इसे हम लोग की फ्रेम की मदद से करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि बचपन में आप लोग मैथ पढ़े होंगे, उसका यूज आज हम लोग करेंगे। कहते हैं ना कि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो देखिए, जैसे इस इमेज को यहाँ से लेकर यहाँ जाना है, मतलब लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है उसका टाइम, कि कितने टाइम पे इसको स्क्रॉल करना है। वहां पे टाइम लाइन में टाइम को देखते हुए इस की फ्रेम के बटन को टिक कर देना है। की फ्रेम का सिंबल ऐसा या फिर ऐसा होता है। और अब की फ्रेम का एक पॉइंट लग चुका है, लेकिन की फ्रेम अभी भी अधूरा है जब तक इसमें दूसरा पॉइंट ना लग जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में किए गए मोशन चेंजिंग को की फ्रेम बोलते हैं। तो अब मैं एक पॉइंट वहां पे लगाऊंगा जितने देर में मुझे ये वहां पे चाहिए, और स्क्रीन में आकर इसे यहाँ से वहां कर दूंगा जितना दूर मुझे करना है। क्योंकि की फ्रेम लगाने से नहीं होगा, बल्कि स्क्रीन में आकर उसको चेंज भी करना होगा। जो चीज करना चाहते हैं वो आकर करना होगा, तभी तो होगा मोशन चेंजिंग। अब सारा पॉइंट बताऊंगा आराम आराम से, बस ध्यान दीजिएगा। तो ये इमेज यहाँ से यहाँ स्क्रॉल हो रही है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। और अगर इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो मैंने बोला था कि स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम घटाना होगा। तो टाइम को देखने के लिए टाइमलाइन में आना पड़ेगा, और इसे टाइमलाइन बोलते हैं और इसे प्रीव्यू स्क्रीन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के हिस्सा को टाइम बोलते हैं। और अगर इसे बढ़ाएंगे तो स्पीड स्लो होगा और इसे कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, बस। और अगर मान लीजिए कि इस इमेज को यहाँ से यहाँ स्क्रॉल करना है ऐसे कर्व शेप में, तो यह 2 पॉइंट से नहीं होगा। की फ्रेम हमेशा स्ट्रेट लाइन में वर्क करता है। तो ऐसे स्क्रॉल करने के लिए पहले इसे यहाँ एक पॉइंट लगाना होगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लगाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें थोड़ा कर्व वाला फील देने के लिए लीनियर, बेजियर, होल्ड ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? और स्केलिंग में भी वही है कि जो चीज आपको जितना जूम चाहिए उतना रखकर एक पॉइंट लगा देना, और फिर जितना बड़ा करना है उतना बड़ा करके जितना देर में चाहिए उतनी दूरी पे एक पॉइंट लगा देना है। मेनली की फ्रेम में आपको दोनों पॉइंट के बीच के टाइम को ध्यान देना है। एंड रोटेशन भी सेम ही है, लेफ्ट राइट आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे वीडियो को। बस एक की फ्रेम लगाइए, और अभी आगे एडवांस की फ्रेमिंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक वाला क्लियर कर लीजिए। एंड जिसका ये बेसिक क्लियर है वो नीचे टाइम स्टैम्प देखकर एडवांस में जा सकते हैं, ठीक है? नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो रोटेशन के लिए बस एक की फ्रेम लगाइए, और जितने देर में रोटेशन कंप्लीट करना है वहां पे दूसरा की फ्रेम लगाइए, और इसको प्रीव्यू में आकर रोटेट कर दीजिए जितना रोटेट करना है। और सही करने के लिए अगला एक पॉइंट लगाइए और उसको सही कर दीजिए। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि फ्रेम हमेशा पहले 2 पॉइंट के बीच में वर्क करता है, उसके बाद आगे की फ्रेम लगाने के लिए आपको एक पॉइंट देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पॉइंट पे वर्क करेगा, बल्कि वो पिछले वाले पॉइंट को अपना पहला पॉइंट मान लेगा। जैसे कि ये की फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होगा, तो अगला की फ्रेम यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा और ऐसे वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो इसे अपना पहला पॉइंट मान लेगा और हर एक पॉइंट अपना पिछले पॉइंट से अटैच रहेगा। तो इसका यूज आप यहाँ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को रोटेट करना चाहते हैं 1 सेकंड की स्पीड
स्पीड से और 2 सेकंड तक यह ऐसे रोटेट रहेगा, फिर 1 सेकंड की स्पीड से सही हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 5 सेकंड का यूज हुआ है। तो इसके लिए एक की फ्रेम यहाँ लगाएंगे और 1 सेकंड के बाद एक की फ्रेम, देन इसको रोटेट कर देंगे। ध्यान रहे कि जो भी चीज आपको करना है वो पहले की फ्रेम ऑन कर दीजिएगा तभी उसको कीजिएगा, वरना उसे फिर से करना होगा। और अब आपके हिसाब से 2 सेकंड तक यह रोटेट रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1 सेकंड की स्पीड से यह सीधा हो जाए। तो आप सोचेंगे कि 4 सेकंड के बाद एक की फ्रेम लगाकर इसे सीधा कर देंगे, तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा। 2 सेकंड तक रुकेगा नहीं, बिकॉज इसका पिछला पॉइंट यह हो गया है और इसके बीच में जो कुछ होगा वो इसके टाइम के हिसाब से वर्क करेगा। एंड आप चाहते थे कि यहाँ पे ये 2 सेकंड के लिए रुके, तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि की फ्रेम हमेशा 2 पॉइंट के बीच में वर्क करेगा। तो इसका 2 पॉइंट ये हो गया है और इसके बीच में जो हो रहा है वो सारा की फ्रेम में वर्क करेगा। तो इसके लिए यह सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज मिसिंग है कि जब ये रोटेट हुआ है तो उसके बाद 2 सेकंड तक रुका भी तो है, तो वहाँ पे भी एक की फ्रेम देना होगा कि यहाँ तक रुका रहे, क्योंकि की फ्रेम ऑन होने के बाद जो भी कुछ वर्क होगा वो सारा की फ्रेम में काउंट होगा। तो इसका रुकना भी एक की फ्रेम ही काउंट होगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे भी एक की फ्रेम देना होगा कि ये यहाँ तक रुका रहे, देन फिर आगे रोटेट होकर सही हो जाए। और ऐसे ही पोजीशन में भी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको करना है, तो एक की फ्रेम देन दूसरा की फ्रेम यहाँ पहुँचने के बाद देन इसको जितना देर रोकना है वहाँ पे भी एक की फ्रेम, तब फिर उसको जहाँ ले जाना है वहाँ पे भी एक की फ्रेम। इसमें बस आपको ये बात समझना है कि जो भी एनिमेशन जितना देर तक रोकना है वहाँ पे भी एक की फ्रेम देना होगा, देन बाकी का की फ्रेम सेम है। अब ट्रांजिशन में आप लोग की फ्रेम को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ट्रांजिशन होता क्या है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में ट्रांसफर होने को ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे यह वीडियो यहाँ पे खत्म होगी और दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो एक वीडियो से दूसरे वीडियो में ट्रांसफर होने को ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये ऐसे ही नॉर्मल स्टार्ट ना होकर किसी इफेक्ट के साथ स्टार्ट हो तो उसे ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जिस भी चीज को आप ट्रांजिशन की जगह पे यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ वीडियो के खत्म होने से पहले से लेकर इसके स्टार्टिंग के बाद तक रखकर की फ्रेम इसके स्टार्टिंग में लगाएं और एक बीच में आकर लगाएं और बीच में फिर इसको ऐसे जूम कर दें फुल स्क्रीन, ताकि यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुकी है इसलिए, और फिर एंड में आकर की फ्रेम लगा के इसको ऐसे स्लाइड कर दें। इसकी जगह पे आप कोई ओवरले इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा आपकी कौन सा यूज करना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आप डिफॉल्ट ऐप वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा ऐप में नहीं होता है अच्छे ट्रांजिशन, तो ऐसे कस्टम वाला यूज कीजिएगा बनाकर। और ध्यान दीजिएगा कि साउंड इफेक्ट उसमें हो तो और भी बेस्ट होगा। और वैसे भी ट्रांजिशन इफेक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो आएगी कि कैसे बनाना है क्या नहीं, वो खैर किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो की फ्रेम का रोल ट्रांजिशन में बस इतना ही है। ऑपोसिटी की फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, इससे आप फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उससे पहले जिस भी जगह आपको उसका ऑपोसिटी कम करना है वहाँ पे अगल बगल एक की फ्रेम लगाइए और फिर इसका ऑपोसिटी कम कर दीजिए। और इसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। एक का ऑपोसिटी कम कर दीजिए और एक को वैसे ही छोड़ दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। एंड सेकंड फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें मुझे ये करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस जगह पे इसका ऑपोसिटी 20 रखूंगा, फिर थोड़ा आगे बढ़कर 50, फिर 80, फिर 100, देन फिर 20, 50, 80, 100, तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये नंबर आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बस साइकिल कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। ऑडियो हाई लो की फ्रेम में आप कोई भी साउंड इफेक्ट, ऑडियो या बैकग्राउंड म्यूजिक का की फ्रेम की हेल्प से वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे वॉइस ओवर रहती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक को धीरे धीरे कम करना होता है, वैसे आप कट करके भी उसका वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें साउंड एक बार में कम हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो की फ्रेम की मदद से धीरे धीरे कम या ज्यादा होगा। एंड इसको बैकग्राउंड म्यूजिक स्विच करते टाइम मैं भी यूज करता हूँ। तो बेसिक की फ्रेमिंग यहीं तक थी। अब आगे बढ़ते हैं एडवांस की फ्रेमिंग में। तो अब एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अब तक पीछे का आप सब समझ गए होंगे, उसी बेस पे बताऊंगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक इमेज में की फ्रेम लगाकर उसको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर रहा हूँ 5 सेकंड में, ठीक है। तो अब इसके की फ्रेम को देखा जाए तो, लेकिन उससे पहले इस की फ्रेम को मैं टाइम लाइन से निकालकर स्क्रीन पे ले आता हूँ, तब अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वैसे भी टाइम लाइन पे ही ये सब आपको देखने को मिलेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करने के लिए 2 पॉइंट पे की फ्रेम लगाना होगा, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसके टाइम लाइन में एक पॉइंट यहाँ पे है 1 सेकंड पर और एक पॉइंट यहाँ पे है 5 सेकंड पे। एंड इस पॉइंट को निकाले तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन है। एंड सारा खेल यहीं से होता है। ये मैं आपको एडवांस की फ्रेमिंग में अंदर की बात बता रहा हूँ। इसका यूज करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आएगा या फिर ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस फोकस कीजिएगा इस पे ध्यान से। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी और इधर ले जाएंगे तो स्पीड घटेगी, लेकिन टाइम भी घट जाएगा। मतलब इसका एनिमेशन 5 सेकंड से पहले ही हो जाएगा और यह स्पीड ना कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि ध्यान से समझना, अगर
अगर 1 सेकंड से यह एनिमेशन शुरू होता है तो 2 से 3 और 3 से 4 तक वही एनिमेशन की स्पीड रहेगी और 5 सेकंड पे आकर रुक जाएगा। मतलब कि जितना टाइम में जो एनिमेशन करना है वो एनिमेशन का स्पीड सेम रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस लाइन को बीच में से पकड़कर ऊपर कर दूं और इस टाइप से कर्व कर दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी इसके एनिमेशन की स्पीड बढ़ेगी बिना टाइम कम किए। लेकिन जितना टाइम से ये लाइन ऊपर होने लगेगी उसी हिसाब से इसके एनिमेशन का स्पीड बढ़ने लगेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक इमेज है जिसको मुझे यहाँ से यहाँ स्क्रॉल करना है 5 सेकंड में, ठीक है। तो इसमें की फ्रेमिंग करूंगा तो यह नॉर्मल स्पीड से 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे आए और फिर एकदम स्पीड से आए। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक टाइम पे इसकी स्पीड फास्ट हो और फिर स्लो हो जाए? क्योंकि जब ऐसे लाइन सीधी रहती है तो इसका स्पीड तो हर एक टाइम बराबर रहता है। वेल ये पॉसिबल है जब इसके पॉइंट के बीच की लाइन को अगर ऊपर कर दिया जाए तो। इसका मतलब कि ये है स्टार्टिंग की फ्रेम एंड ये है एंड की फ्रेम। लेकिन इसके बीच के लाइन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको ऊपर ले जाने पे स्पीड बढ़ेगा और नीचे लाने पे स्पीड घटेगा। अब कहाँ से ऊपर ले जाना है यह डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे उठाएंगे तो शुरुआत में ही एनिमेशन की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे घटेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो 2 सेकंड से यह ऊपर उठा है और 3 सेकंड में एकदम टॉप पर है और फिर 4 सेकंड में नीचे आ गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है। तो 2 सेकंड से इसका स्पीड बढ़ेगा और 3 सेकंड पे एकदम फास्ट रहेगा और फिर 4 पे नॉर्मल हो जाएगा, देन 5 पे अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। अब इसका यह कुछ सिंपल है की फ्रेम के साथ, आप देख लीजिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस एक बात समझना है कि नॉर्मल एनिमेशन के लिए लाइन को सीधा रखना है और कहीं फास्ट कहीं स्लो करने के लिए लाइन को ऊपर ले जाना है। इसको आराम से समझ लीजिएगा, एक बार में ना आए तो 2-3 बार देखिएगा। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बिकॉज इसे समझना बहुत जरूरी है, वरना यह वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड वीएन जैसे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ की फ्रेम दिया रहता है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे सही से। एंड एक बात और कि ये लाइन को मैंने सीधा रखकर बताया है, जो कि पीसी वीडियो एडिटिंग ऐप में ऐसे ही होता है। लेकिन यह मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप में ये लाइन सीधी ना होकर ऐसे होती है, जैसे वीएन में यहाँ पे ऐसे मैंने अभी बोला ना, और भी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है। तो बाकी सब सेम है, बस ये लाइन सीधे ना होकर ऐसे रहती है। एंड ऐसे लाइन में इधर ऊपर में इसका स्पीड बढ़ता है बस। और अब आप सभी का ये टेस्ट है कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं, या फिर आपको की फ्रेमिंग आती भी है या नहीं। उसके लिए ये चैलेंज है कि इस वीडियो को देखिए और एक्सप्लेन कीजिए कि लीनियर की फ्रेम, बेजियर की फ्रेम और होल्ड की फ्रेम क्या है। बिकॉज मैंने बिना नेम लिए इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मतलब इन तीनों ऑप्शन को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, लेकिन उसका नेम नहीं बताया कि मैं किसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए और ये एनिमेशन कैसे हो रहा है और इसमें कौन सा की फ्रेम यूज किया गया है, स्ट्रेट लाइन वाला की फ्रेम किसमें है और कर्व वाला किसमें है, एकदम अपनी लैंग्वेज में आपको बताना है जो भी आपको समझ आया हो। इससे आपको याद होगा और कमी बेसी मैं पूरा कर दूंगा। हर एक एडिटर को चैलेंज है यह इसको एक्सप्लेन करो। एंड वीडियो रोकिए और लग जाइए। तो गाइस एडवांस की फ्रेमिंग और भी 3-4 पॉइंट है, जैसे इज इन एंड इज आउट, इंटरमोड्यूलेशन, फिर कर्व की चाबी, ये सब भी होता है जो कि मोबाइल एडिटिंग में आपको नहीं मिलेगा। ये सब ये प्रीमियर प्रो में है। तो जब प्रीमियर प्रो आप यूज करेंगे तो कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा ये सब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ तक वीडियो देखने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि इतना पेशेंस लेवल, इतना लर्निंग माइंडसेट बहुत कम का होता है। तो वो जो भी हैं की फ्रेम टाइप कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग सीरियस हैं। तो बस उन्हीं का मैं जल्दी रिप्लाई दिया करूंगा। और यह वीडियो को 10 बार देखना पड़े तो 10 बार देखिए, लेकिन पूरा सीख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो फ्री में अब तक किसी ने भी नहीं दिया है यूट्यूब पे। सभी लोग ऐसे वीडियो के लिए कोर्स लाते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कीजिए ऐसे कंटेंट का और लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने से यह वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर फास्ट एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, और शॉर्ट वीडियो फ्रीज हो जाती है तो अनफ्रीज करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। जय हिंद।